अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, अरीशा रमीज़ा स्कूल से पढ़ के आ गई हैं और जैसे ही आई है ना, आते सारी इन्होंने मोबाइल पकड़ लिया है। स्कूल में इतनी ज्यादा कह रही थी मम्मा गर्मी, हर तरफ ही गर्मी है, लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चों को आजकल छुट्टियां हो जानी चाहिए। तो फाइनली इनका जो है ना मंडे को लास्ट पेपर है और फिर हो सकता है इनको छुट्टियां हो जाए, मुझे जाके जो है ना सुकून मिल जाना है। खैर यहाँ पे ये यूनिफॉर्म में बैठी हुई थी और मोबाइल कार्टून देख रही थी, तो मैं ना इनको जो है ना फ्राइडे वाले दिन स्पेशली जैसे ही इनको छुट्टी होती है ना, फिर मैं इनके सर पे ना ऑयल वगैरह या कोई मास्क वगैरह लगा देती हूँ। तो आज मैंने इनके सर के ऊपर ना अंडा लगा दिया था और उसके अंदर मैंने कोकोनट ऑयल थोड़ा मिक्स किया और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इन दोनों के सर के ऊपर अप्लाई कर दिया। सालेहा तो मेरे काबू नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो उसको रात को जो है ना या वो कोकोनट वाला जो ऑयल है या सिंपल ऑयल ऑयलिंग कर दूंगी, या नहाने से पहले 1 घंटा भी ऐसे छोटे बच्चों को हम कर लेना अप्लाई उनके सर पे, वो भी काफी है। खैर इनको नहलाया, फ्रेश किया और अब रीशा के जो बाल जो है मैं उसको ठीक कर रही थी। मसलन गीले बालों को जो है ना मैं ब्रश लगा रही थी, हालांकि गीले बालों को ब्रश लगाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैंने इनके बालों को ब्रश ना किया ना तो फिर थोड़े से रफ रफ से हो जाते हैं, इसलिए मैं नहलाते सारी जो है ना मैं इनके बालों को ब्रश कर देती हूँ। और इनको नाश्ता वगैरह भी मैंने देना था, लेकिन जैसे ही मैं किचन में आई हूँ तो किचन में जी तरबूज जो है वो मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे, वाटरमेलन, और ये सालेहा को पसंद है, लेकिन पता है क्या करती है, वो इसमें से जितने भी बीज है ना वो निकलवा देती है, उसको कीड़े समझती है और निकलवा देती है। कहती मामा पहले इसको निकालो, ये पता नहीं क्या है, उसके बाद फिर खाती है। तो माशाल्लाह से आजकल ये वाला जो फल है ना बड़ा अच्छा आ रहा है, बहुत ही रेड रेड सा, मीठा मीठा सा, और मुझे पसंद है पर्सनली ये भी। तो आजकल मैं खा भी ये ज्यादा रही हूँ क्योंकि मुझे ना गर्मी गर्मी सी फील होती है अंदर, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हुई है, तो मैं बार बार जो है ना फिर इसको फ्रिज में से निकाल के तो मैं खा लेती हूँ। और पानी वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा कर रही हूँ, या इसका इस्तेमाल जो है मैं ज्यादा कर रही हूँ, लेकिन इससे भी मेरी अम्मी कहती होती है कि ज्यादा खाने से ना बादी जो है ना वो हो जाता है, इंसान को दांतों में दर्द वगैरह इस तरह की चीज जो है ना वो शुरू हो जाती है। खैर अब मैं इसको कट करने लगी थी और मैंने कहा इसको निकाल लेते हैं, ये ना बाहर पड़ा पड़ा गर्मी इतनी ज्यादा है तो ये खराब हो जाए, इसको फ्रिज में फौरन रख दी हूँ। माशाल्लाह से अल्लाह ताला के बनाए हुए सारे फल फ्रूट जो हैं बड़े अच्छे, बड़े खूबसूरत, बड़े रस भरे और बड़े मजेदार से होते हैं गर्मियों के। स्पेशली गर्मियों में जो सबसे ज्यादा खाया जाता है वो मैंगो है आई थिंक, और वो सबका ही फेवरेट होता है, मैं भी खा लेती हूँ। और ये वाला जो है मैं ज्यादा खा पाती हूँ, या फालसो का जूस वगैरह इस तरह ये चीजें मैं ज्यादा यूज में रखती हूँ। तो उसके बाद जी मैं नाश्ता करने लगी थी। तो नाश्ते में आपको पता ही है कि मैं नाश्ते में चाय जो है वो मेरी मस्ट होती है, चाहे जैसी मर्जी मेरी सिचुएशन हो ना, मैंने चाय लाजमी पीनी होती है। हालांकि मेरे अब्बू जी से मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ती होती थी शादी से पहले, मुझे बहुत ज्यादा बातें करते थे वो कि इसके नुकसानात जो है ना वो बाद में निकलते होते हैं, शादी के बाद पता चलता है तो खैर मैं एक कान से सुनती थी, दूसरे से निकाल देती, तो अभी तक मेरे साथ इसी तरह की प्रॉब्लम है कि मैं चाय जो है वो छोड़ती नहीं हूँ। खैर यहाँ पे जी अब शाम के टाइम ना मैं कटिंग स्टिचिंग का थोड़ा सा काम करने लगी थी। कल की वीडियो में आपके साथ प्यारा सा मीजा का फ्रॉक मैंने जो है वो शेयर किया था बगैर लेसिस के, तो आज मैं ना अरीशा का बना रही थी, तो मैंने अरीशा के ना गले के ऊपर हल्की सी लेस, वो भी घर में बची हुई, मैंने यूज करनी है। फिर अब पता नहीं क्यों इस दफा मूड ही नहीं बन रहा कि मैं बाजार जाऊं, और वैसे भी मैं जा भी नहीं सकती अभी, और जाऊं और वहां पे स्पेशली जो है ना इनकी लेसिस वगैरह खरीदूं। अगर तो मूड हुआ, अच्छा मूड हुआ, मौसम अच्छा हुआ तो फिर किसी दिन जाऊंगी, क्योंकि इनके कुछ कपड़ों के लिए लेस थोड़ी सी छोटी छोटी सी लेकर आऊंगी, क्योंकि ज्यादा भी सिंपल कपड़े जो है ना वो ईद पे फिर अच्छे नहीं लगते, थोड़ा बहुत टच होना चाहिए ना। तो बस जाऊंगी फिर लेकर आऊंगी, फटाफट से फिर उनको तैयार करूंगी अगर हिम्मत हुई तो इंशाल्लाह। और यहाँ पे जी मैंने इसका कुर्ता जो है ना उसको कट किया हुआ था, और इसके ऊपर जो है मैंने गला वगैरह भी कट करना था इसका। ये बाजुओं के ऊपर जो है ना मैं देख रही थी कि इसकी चौड़ाई कम है, तो मैंने यहाँ पे ना छोटे से पीसेस डाल के ना इसको शोल्डर वाली साइड पे अटैच करना था, और ये वाला बॉर्डर एक बच गया था, तो इसको मैं बाजुओं के ऊपर लगाऊंगी और बड़ी स्टाइलिश सी लुक भी इसको हम दे देंगे, कुर्ता ही बनाऊंगी। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये कैजुअल रूटीन में पहनने के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। अब नेक की कटिंग मैं करने लगी थी, तो उसके लिए मैंने एक बुकरम का पीस लिया है, उसको डबल फोल्ड किया हुआ है, और बच्चों की जो मैं गले की चौड़ाई और लंबाई रखती हूँ नॉर्मली वो मैं 2.5 इंच पे निशान लगाती होती हूँ। अरीशा रमीजा का 2.5 इंच चौड़ाई, 2.5 इंच जो है ना लेंथ, और अगर उसमें कोई डिजाइनिंग हमने गले और तरह के भी तो गले होते हैं ना, एक तो सिंपल गोल गला होता है ना, उसका तो मैं लेती ही 2.5 इंच हूँ और चौड़ाई में, और 2.5 इंच ही लंबाई में लेती हूँ। सालेहा का 2 इंच कर देती हूँ, क्योंकि जब वो स्टिच होता है तो वो 2.5 इंच तक हो जाता है। जाहिर सी बात है जो मार्जिन थोड़ा सा उसने स्टिचिंग में लेना होता है ना, उससे फिर 2.5 इंच जो है ना वो गले की बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। खैर यहाँ पे ये गला जो मैं बना रही थी ना, इसको देखते जाए स्टेप बाय स्टेप, आपको पता चल जाएगा। मैंने निशानात इस तरह से लगाए हैं। लेस की जो मैंने चौड़ाई ली है वो तकरीबन 1/2 इंच आ रही है, और साइडों पे नहीं हम उसको लेंगे क्योंकि वो तो सिलाई में आ जाने, तो जो उसका सेंटर वाला पार्ट है ना उसको मैंने मेजरमेंट करते हुए मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ पर एक और तीसरी लाइन जो है ना, चौथी लाइन सॉरी, हम लगाएंगे और इसको जो है ना इनको हम कट कर लेंगे। ये तीनों पट्टियां मैं कट करके फिर आपको बताती हूँ। और जब ये
स्टिच हो जाएगा ना आपको इस गले की बिल्कुल समझ लग जाएगी कि ये गला किस तरह से बना हुआ होगा। आसान है, मुश्किल नहीं है। और आगे आगे भी जो मैं बनाऊंगी ना थोड़ा थोड़ा आपके साथ क्लिप शेयर कर लिया करूंगी। खैर अच्छा जी, स्टार्टिंग में आपने जो मेरी जो हेल्पर देखी है काम करने कर रही थी वो अभी जो है ना उनको आए हुए 1 दिन हुआ है। और देखो अब वो कब तक आती हैं, क्योंकि मैं अब आपको ये तो नहीं कहने लगी कि वो परमानेंटली लगी रहेंगी, क्योंकि इंसान का जो है ना वो पता नहीं चलता कि कब जो है ना वो अपनी बात पे डटा रहे और कब जो है बात से फिर जाए। खैर उन्होंने कहा तो है कि वो अब आएंगी, लेकिन मुझे ना जाहिर सी बात है कि जिस तरह के इंसान को खुद तबीयत खराब होती है, गर्मी इतनी ज्यादा हो चुकी है ना, तो मुझे उन पे भी थोड़ा हो रहा था कि कितने मसलन वो मेहनत कर रही हैं या गर्मी में इस तरह काम कर रही हैं। तो खैर अल्लाह ताला जी सबके लिए आसानियां पैदा करे, सब जो है इस तरह के उन सब की जो है ना अल्लाह ताला मदद करे। और आज वो आई थी, आज उन्होंने काम किया है। कल भी वो आई हुई थी, लेकिन जो है ना आज मैं कल घर में नहीं थी, अम्मी थी घर में। वो भी आपको बताऊंगी क्यों, मैं कहाँ पर थी कहाँ पर नहीं थी। खैर आज जो है ना वो आई हैं और मैंने उनसे सारा जो है ना ध्यान से फिर उनको अच्छी तरह से समझा दिया था, थोड़ा बहुत बता दिया था। मैं ज्यादा प्रेशर नहीं उन पर डाल रही थी कि आप ये करें वो करें, क्योंकि अभी उनको आए हुए 1-2 दिन हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ना एडजस्ट हो जाएंगी, समझ जाएंगी और मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मैं चाह रही थी कि उन पे ज्यादा जो है ना मैं कोई ऐसी सख्ती ना करूं, हालांकि मैं करती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम जो है ना सर पे खड़े होके करवाना पड़ता है ना। तो अभी जो है ना मैं यहाँ पे अब गला कट करके, तो ये देखे एक और मैंने पत्ती की शेप जो है ना ये बनाई है। और अभी तो आपको इसकी समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी कि मैं बना क्या रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूंगी ना, तब आपको समझ आ जाएगी कि आप ही ने जो है ना वो गला किस तरह का बनाया था। और देखने में भी बड़ा आसान है, बनाने में भी बड़ा आसान है, तो परेशान मत होइएगा कि आप इजीली घर में जो है ना अपनी बेटियों के लिए बना सकती हैं, प्यारी प्यारी बेटियों के लिए। तो बस को स्टिच किया और इसी तरह जो है ना मेरा टाइम जो है ना गुजरता चला जाता है, शाम इसी तरह हो जाती है। अच्छा मैं जब बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती हूँ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, मसलन हिम्मत भी नहीं होती, तो फिर दिल भी कर रहा होता है कि कुछ ऐसा करूँ कि मेरा जो फारिग टाइम है ना वो गुजर जाए। फिर यहाँ तो मैं अल्लाह का जिक्र कर लेती हूँ, फिर साथ में जो है ना कोशिश करती हूँ कि ये स्टिचिंग वाला काम भी जो है ना इसको साथ साथ रखूँ ताकि मेरा टाइम गुजर जाए। और यहाँ पे जी अब मैं गला जो है उसको स्टिच करने लगी थी। आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।